सोचो तुम्हें एक मौका मिले पिछले वक्त में लौटकर फिर से वही गेम खेलने का, लेकिन इस बार पूरे अनुभव और फुल तैयारी के साथ। तो आज की कहानी है एक ऐसे बंदे की जो पहले एक मामूली खिलाड़ी था, लेकिन जब उसे दोबारा शुरुआत करने का एक मौका मिलता है तब वो बनता है पूरे वर्चुअल वर्ल्ड का एक बेताज बादशाह, और वो भी अकेले खेलते हुए। ये कोई ओपी हीरो की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्ट्रेटेजी, स्मार्टनेस और सोलो डोमिनेशन की। जहाँ बाकी लोग गेम के अंदर पार्टी या गिल्ड में ज्वाइन होते हैं, वहाँ ये बंदा अकेला ही पूरे सिस्टम को ही हिला देता है। तो कहानी शुरू होती है गेम के अंदर एक जंगल को दिखाने से, और इसी जंगल के अंदर इस वक्त हम लोग को एक जख्मी व्यक्ति को दिखाया जाता है, और इस व्यक्ति के जितने भी साथी थे वे सभी बहुत पहले ही नॉकआउट हो चुके थे। और इस व्यक्ति के आसपास हम लोग को इस वक्त बहुत सारे और भी लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और देख के लग रहा है कि वे सभी मिलकर व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचा हो। कैमरा एंगल इस वक्त सामने चेयर के ऊपर बैठी इन सभी के लीडर के ऊपर जाता है, जो कि इस वक्त बहुत गुस्से के साथ बोलती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी और इतना ज्यादा एफर्ट डालने के बावजूद वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया, तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। इतना बोलने के साथ ही अभी ये लड़की अपने एक साथी को इन सभी को मारने के लिए बोलती है। तो इस वक्त एक दैत्याकार पर्सन अपने हाथ में जो एक्स है उसके माध्यम से उस जख्मी हुआ व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है। व्यक्ति भी अभी जीने का आशा छोड़ देता है। कुल्हाड़ी अभी व्यक्ति के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसी समय यहाँ पे एक लौंडा हाजिर हो जाता है। अभी ये लौंडा यहाँ पे आने के बाद अपने शॉट के माध्यम से बहुत ही जोरदार एक स्लैश मार के उस दैत्याकार व्यक्ति को मार देता है। और हाँ, ये जो लौंडा है यही हम लोग का मेन कैरेक्टर होता है, और हम लोगों के मेन कैरेक्टर का नाम होता है हायुन। हायुन को यहाँ पे देखने के बाद वे सभी जख्मी हुए पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर आसपास जितने भी लोग थे, जो लोग बेसिकली यहाँ पे हायुन को ही मारने के लिए आए थे, वे सभी हायुन को देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, उसे यहाँ से जिंदा वापस जाने मत देना, सभी एक साथ मिलकर अटैक करो। हायुन इन सभी की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अपने शॉट के माध्यम से बहुत ही तेजी से जाके उन सभी को जान से मार देता है। हायुन अभी यहाँ पे जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, उन सभी को मारने के बाद बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मेरे ऊपर एक साथ आके अटैक करोगे तो हालत चेंज हो जाएगा। तुम लोग एक बात हमेशा याद रखना कि तुम लोग कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे। इसी वक्त हायुन के पीछे जितने भी जख्मी हुए लोग थे वे सभी इस वक्त हायुन को मुश्किल में डालने के लिए माफी मांगने लगता है। हायुन इस वक्त अपने शॉट को दोबारा से रखते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो, और इतना बोलने के साथ ही अपने हाथ को सामने की ओर करता है उसे उठाने के लिए। अभी का जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से इमोशनल से भर जाता है। सभी लोग इस वक्त उम्मीद भरी आंखों से हायुन की ओर ही देखने लगता है। तो इस वक्त हायुन इन सभी से बोलता है कि तुम लोगों को तो पता ही है ना कि ये हम लोगों की गलती नहीं है। अगर तुम लोगों को किसी को दोष देना ही है तो तुम इन सभी लूजर को दो, जो लोग हमेशा से ही पीछे रह के लैग खाता है। और हाँ, इसका बस एक ही कारण है कि उसके पास इनफ स्किल नहीं है। तो बेसिकली हायुन यहाँ पे उसी लड़की को ऐसा भी बातें बोल के टोंट मार रहा होता है, पर हायुन की ऐसा भी बातें सुनने के बाद लड़की आगे से कुछ नहीं बोलती, बस थोड़ा सा मुस्कुराती है। कुछ देर बाद हायुन को अपने साथियों की मदद करता हुआ देखने के बाद लड़की बोलती है कि वाह कितनी गहरी दोस्ती है। हायुन आखिरकार तुम इतना ज्यादा सेंटिमेंटल क्यों एक्ट करते हो। लड़के इस वक्त हायुन से दोबारा से बोलती है कि चाहे कूड़े कचरे एक हो भी जाए तो भी उससे कुछ हासिल नहीं होगा। लड़के की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को इसके नाम के बारे में पता चलता है, जो कि है सियल इयन, और इसका निकनेम है क्वीन ऑफ थंडर। अभी सियल इयन की कूड़ा कचरा वाली बातों को सुनने के बाद हायुन बोलता है कि हर बार जब वो कूड़ा कचरा उसे मिट्टी में मिला देता है तो कौन है जो दांत भींचकर फिर से भीग जाती है। हायुन की इस बात को सुनने के बाद अभी क्वीन ऑफ थंडर मतलब सियल इयन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलने लगती है कि तुम अपने बातों को संभाल के बोलो, बाद में जाके इसको लेके पछताना मत। हायुन जो कि इस वक्त अपना स्मार्ट वॉच जैसा कुछ एक डिवाइस बाहर की ओर निकाल लेता है और बोलता है कि पछताना माय फुट, और इतना बोलने के साथ ही वॉच का जो स्लॉट है उसे ऑन कर देता है, जिसके कारण हायुन इस वक्त धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। उसके आंखों में मार्क्स आने लगता है, उसके हाथों में एक शॉर्ट भी आने लगता है, और देखते ही देखते हायुन का पूरा आउटफिट ही पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। और हायुन को देखने में इस वक्त किसी एंशिएंट चाइनीज वॉरियर की तरह लग रहा होता है। हायुन अभी रूपांतर होने के बाद बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ और हंसते हुए इन सभी से बोलता है कि रिग्रेट करना एक कुछ ऐसा चीज है जो कि तुम लोग की तरह कमजोर लोग ही कुछ देर बाद फील करने वाला है। सियल इयन हायुन की बातों को सुनने के बाद इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के मारे अपने दांत को भी पीसने लगता है, चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से इसे मार दो। सियल इयन की इस बात को सुनने के बाद हायुन आगे से हंसते हुए बोलता है कि क्या
मुझे मार दो, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे कोई नहीं मार सकता। पर इसी समय कोई हायुन के पीछे से एक शॉट को आर पार कर देता है। हायुन बेचारा भी इस चीज को महसूस करने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि हायुन के साथी ने ही अपने शॉट को हायुन के बैक साइड से छाती के आर पार कर दिया है। हायुन के सामने लगातार नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि जो एचपी है वो लगातार डिक्रीज होते जा रहा है और उसका जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। हायुन बेचारा अभी धर्म करके जमीन के ऊपर गिर जाता है। अपने साथियों से कपकपाते हुई आवाज में पूछने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो हायुन का वो साथी आगे से हायुन को माफी मांगते हुए बोलता है कि हम लोगों ने ये सब कुछ बस अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए किया और हाँ हायुन, इसके लिए हम लोग को हेट मत करना। अपने साथियों की इस बात को सुनने के बाद हायुन पूरी तरीके से चौंक जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम लोग का मतलब क्या है? पर इसी समय आगे से सियल यन हायुन की ऐसी हालातों को देखने के बाद अपने पेट को पकड़ के जोर जोर से हंसने लगती है। सियल यन हायुन से बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, तुम अपने उस छोटे से दोस्ती के ख्वाब में ही उलझ गए। क्या तुम्हारे उस दोस्ती का कोई औकात है पैसों के सामने? हायुन, मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ, आज मैं तुम्हें इस गेम से पूरी तरीके से रिमूव कर देने वाली हूँ। तुम जितनी भी बार गेम में लॉग इन करोगे मैं उतनी ही बार तुम्हें इसी तरीके से मार दूंगी और तुम गेम के अंदर कोई भी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। और हाँ, मैं तो एक चीज भूल ही गई थी, तुम तो एक फुल टाइम गेमर हो, है ना? और कुछ देर पहले तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम एक बेकार का कचरा हो जिसके पास गेम खेलने के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम फिर से वही कचरा बन गए हो। सियल यन की इन सभी बातों को सुनने के बाद हायुन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हायुन अपनी बची कुछ ताकत इकट्ठा करके सियल यन के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन इस समय दोबारा से उसके जितने भी साथी थे वे सभी इस बार एक साथ मिलकर अपने अपने शॉट को हायुन की बॉडी के आर पार कर देता है। सियल यन हायुन की ऐसी हालातों को देखने के बाद हायुन के मुंह पे हंसने लगता है। हायुन बहुत ही ज्यादा उदार तरीके से अपने साथियों से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किए? तुम लोगों को तो पता ही है ना कि मैं गिल्ड के लिए कितना सब कुछ किया। हायुन की इस बात को सुनने के बाद अभी उसका साथी आगे से बोलता है कि हायुन, आखिरकार तुम जल्दी से मारा क्यों नहीं जाते? और पैसों की बात तो बोलो ही मत। सियल यन तुम्हें मारने के लिए हम लोगों को 100 ऑफ मिलियन दिया है, तो तुम हम लोगों से और उम्मीद क्या रखते हो? अपने साथी की इस बात को सुनने के बाद हायुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अपने दांत को पीसते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि तुम लोगों को ये पता होने के बावजूद कि मैं तुम लोगों के लिए कितना सब कुछ किया, पर तुम लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए मुझे यहाँ पे धोखा दिया। क्या तुम लोगों ने पहले ये नहीं कहा था कि हम सभी एक फैमिली है? डैम इट। हायुन अभी अपने आंखों के सामने इन सभी को इस तरीके से हंसता हुआ देखते देखते धीरे धीरे करके मारने लगता है। एंड फाइनली कुछ देर बाद हायुन के सामने एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है, वार्निंग, तुम मारा जा चुके हो और पिछले 48 आवर्स के अंदर तुम दोबारा से गेम के अंदर लॉग इन नहीं हो सकते। और इसी नोटिफिकेशन के साथ इस वक्त हम लोग को रियल लाइफ में हायुन को दिखाया जाता है। हायुन इस वक्त अपने वीआर सेट से हाँफते हुए बाहर की ओर निकलता है। हायुन की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो इस वक्त अपने सिर को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हायुन अपने मन में बोलता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। हायुन अभी हम लोग को बताने लगता है कि वर्ल्ड लॉर्ड ये एक ऐसा गेम है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा हिट हुआ। लोग इस गेम को खेलते हुए लाइव स्ट्रीमिंग भी करने लगे और ये जो वर्ल्ड लॉर्ड गेम है ये दूसरे गेमों की तरह कोई मामूली गेम नहीं है। ये एक एआई बेस्ड वर्चुअल रियलिटी गेम है और इस गेम के माध्यम से कोई भी बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकता है। और इस पूरी दुनिया में यही एक लौता ऐसा चीज था जिसमें कि मैं बहुत ही अच्छा था। पर अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो सभी लोग मुझे कचरा कह के बुलाते हैं। हायुन तो इस वक्त गेम के उस पलों के बारे में सोचने लगता है जब वो पहली बार उसके साथियों से मिला था, जहाँ पे उसके साथी उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद एक साथ एक गिल्ड को बनाने का प्रस्ताव देता है। हायुन अपने मन में इन सभी बातों को बोलने के साथ ही इस वक्त प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। एक तरीके से उसके सिर में खून सवार हो जाता है। वो इस वक्त अपने कपड़े को पहनता है और दौड़ के अपने जितने भी साथी थे उन सभी को रियल लाइफ में ढूंढने के लिए जाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि उन सभी को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, जान से मार दूंगा। दौड़ते दौड़ते इस वक्त हायुन डोंगसू नाम के किसी को फोन करने लगता है। अपने मन में बोलने लगता है कि मैंने ये सभी तकलीफें आखिरकार किस लिए झेली थी? सिर्फ इसलिए कि वो लोग मेरे बिना एक अच्छी जिंदगी जी सके। हायुन का मन अभी इन सभी चीजों में इतना ज्यादा बिखर जाता है कि वो इस वक्त ट्रैफिक लाइट को अच्छी तरीके से देख नहीं पाता। ट्रैफिक लाइट तो छोड़ो, सामने की ओर से आता हुआ ट्रक को भी वो अच्छी तरीके से देख नहीं पाता। और हाँ, हर एक मानवा की तरह यहाँ पर भी बेचारा हायुन के साथ वही सीन होता है। ट्रक आता है एंड बेचारा मेन कैरेक्टर को उड़ा के चला जाता है। हायुन को इस वक्त जख्मी हालत में सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई जाता है। आसपास के लोग भी बातें करने लगते हैं, क्या ट्रक ने अभी अभी किसी को ठोक दिया? हायुन जो कि अभी भी नहीं मारा था, मतलब सांस थोड़ा सा बाकी था, वो इस वक्त अपने फोन की ओर ही देखता है जहाँ पे उसने जो फोन नंबर डायल किया था वो इस वक्त
वक्त अनवेरिएबल बोलता है। हायुन को दोबारा से ट्राई करने के लिए बोला जाता है। इस वक्त हायुन बेचारा मरते मरते अपने मन में ही बोलने लगता है कि हे भगवान, आखिरी में जाके मुझे एक गार्बेज ट्रक ने आके ठोक दिया। नहीं, मैं ऐसे मर नहीं सकता। वो सभी कमीने बास्टर्ड जो सभी मुझे धोखा दिए थे, उनसे मुझे अभी भी बदला लेना है। हायुन की आंखों के सामने गेम के अंदर जो सब कुछ हुआ था वो सभी दिखाई देने लगता है। किस तरीके से उसके टीममेट उसको जल्दी से मारा जाने के लिए बोलता है और तौर जो सियल यौन थी वो किस तरीके से उसके मारने के टाइम पे उसके चेहरे को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। हायुन जो कि इस वक्त लास्ट ब्रीथ में बस एक ही बात बोलता है, मुझे उन सभी से बदला लेना है। और हायुन के इतना बोलने के साथ ही डार्कनेस के अंदर लाइट चमक उठती है। अचानक से ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ कनेक्टिंग जैसा नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। मैसेज पॉपअप होता है, यूजर वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। देखते ही देखते सामने की ओर एक स्टेटस विंडो भी ओपन हो जाता है। लिखा हुआ होता है वेलकम यूजर नेम हायरगैन। धीरे धीरे करके इस वक्त हायुन अपनी आंखें ओपन करता है। हायुन इस वक्त अपने सामने एक बुल मॉन्स्टर को देखता है जिसने कि पहले से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार के रखा है। हायुन को अभी ऐसा भी चीजें देख के कुछ समझ में नहीं आता, पर इसी वक्त एक और बार नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। नोटिफिकेशन के अंदर ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। हायुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये वारलॉर्ड है और क्या अभी अभी मैंने एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट को देखा, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। हायुन अपने मन ही मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी वक्त सामने की ओर दो लौंडे में से एक लौंडा हायुन से बोलने लगता है कि हे न्यूबी, इस तरीके से खोए मत रहो, खुद को संभालो। और तुमने यहाँ पे आने से पहले अलर्ट तो देखा ही था ना, है ना? तो हमें इस चीज को हर हाल में गिराना ही होगा। लगता है उन लोगों ने इस राक्षस को अकेले हराना नामुमकिन बना दिया है। संभव है कि हम तीनों को मिलकर ही इसे गिराना होगा। अभी तो यहाँ पे इन तीनों के अलावा और बाकी जितने भी आए थे उन सभी को इसी राक्षस की वजह से मारा हुआ दिखाई जाता है। सीन अभी तो बड़ा से हायुन की ओर आता है। हायुन जो कि इस वक्त उठ खड़ा हो गया होता है और इसके साथ ही सामने की ओर जो लौंडा है उससे पूछने लगता है कि ट्यूटोरियल के लिए ये जो बॉस मॉन्स्टर है इसकी डिफिकल्टी को देखते हुए 5 साल पहले इसे हटा दिया गया था ना गेम से। हायुन की इस बात को सुनने के बाद सामने से लौंडा हायुन से बोलता है कि 5 साल पहले तुम पागल हो गए हो क्या? ये वारलॉर्ड गेम ये तो 10 महीने पहले चालू हुआ है। हायुन भी इस बात को सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लेकिन इस वक्त हायुन की ऐसी बातों को और हरकतों को देखने के बाद दोनों लौंडा अभी आपस में फुसफुसाते हुए बोलता है कि क्या ये डर के मारे पागल हो चुका है। वो लौंडा अभी दोबारा से हायुन से बोलने लगता है कि खुद को संभालो, जब मैं इशारा दूं तब तुम बाहर निकलो। और उसके बाद इससे आगे वो लौंडा और कुछ बोलता। हायुन उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मारकर सामने की ओर जाने लगता है। लौंडा भी परेशान होते हुए हायुन से पूछने लगता है कि हे आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। पर हायुन एक भी बात न सुनते हुए तेजी से दौड़ता हुआ मॉन्स्टर की ओर जाने लगता है अटैक करने के लिए। आगे से मॉन्स्टर भी हायुन के ऊपर अपने हथियार से हमला कर देता है। लेकिन इस वक्त हायुन बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ मॉन्स्टर के हमले से अपने आप को बचाता है और देखते ही देखते एक ही ब्लो में मॉन्स्टर को जान से मार देता है। अभी हायुन की ऐसी ताकत को देखने के बाद वे दोनों लौंडा ही पूरी तरीके से चौंक जाता है। दोनों में से एक लौंडा बोलता है कि क्या इसने सिर्फ एक ही ब्लो में मॉन्स्टर को मार दिया? इतना बोलने के साथ ही अभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराता है। हायुन के पास जाके अभी बोलने लगता है कि हे सीरियसली तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा टैलेंट है और मैं इस तरीके की बातें तो नहीं बोलता, लेकिन फिर भी क्या तुम हम लोगों के गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगे? इस लौंडे की ऐसा भी बातें हायुन को उसके पिछले साथी को याद दिलाता है। हायुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, अपने शॉट को पकड़ के उठने लगता है और बोलता है कि कुछ देर पहले मैंने अपने लिए एक डिसीजन बनाया। दोनों लौंडा हायुन की इस बात को सुनने के बाद खुश हो जाता है और पूछता है कैसा डिसीजन? तो इस समय हायुन आगे से कुछ न बोलता हुआ अपने शॉट को लेके इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक स्लैश मार देता है। बेचारा ये दोनों खामका ही यहीं पे मारा जाता है। हायुन अभी बोलता है कि मेरे इस लाइफ में अगर मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ तो मैं एक कुत्ता कहलाऊंगा। हायुन की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त स्क्रीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से एक फॉन्ट ऊपर की ओर आता है, द हीरोज लेटर हायरगैन हैज रिग्रेस्ड। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हायुन दोबारा से अपने वीआर सेट से बाहर की ओर निकलता है। लेकिन इस वक्त हायुन अपने आसपास का जो सिनेरियो है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि आसपास बहुत ही ज्यादा भीड़ होके रखा था और यहाँ पे हायुन की तरह और भी बहुत सारे वीआर सेट पड़े थे। हायुन को ये बात तो अभी समझ में आ जाता है कि वो अभी जिस जगह पे है वो एक वीआर का स्टोर है। हायुन इस वक्त अपने मन में ही परेशान होते हुए बोलने लगता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि गेम के अंदर आखिरकार मैंने उस मॉन्स्टर को क्यों देखा और तब मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तो मैं एक्चुअली में 5 साल पीछे आ चुका हूँ और फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी वीआर सेट नहीं है और मैं
मैं 5 साल पहले यहाँ पे डेमो यूनिट यूज करके वॉरलॉर्ड गेम को खेलने के लिए आता था। तो अगर सिचुएशन ऐसा ही है और मैं अगर सच में ही 5 साल पहले आ चुका हूँ तो मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हायुन अभी अपने मन में इन सभी बातों को बोलने के साथ ही दौड़ते हुए ए वाले स्टोर के काउंटर के ओर जाने लगता है। काउंटर पर हायुन को एक लड़की दिखाई देती है तो इस वक्त वो अपने कार्ड को जल्दी से बाहर कर निकालता है। लड़की से बोलता है कि मुझे जल्दी से एक स्टैंडर्ड फिगियर सेट दे दो। लड़की हायुन के कार्ड को लेते हुए बोलती है हाँ रुक जाओ, तुम्हारा पेमेंट अभी प्रोसेस हो रहा है। हायुन जो कि इस वक्त दौड़ने के कारण पूरी तरीके से पसीना पसीना हो चुका था और ऊपर से अपने मन में ये सोचने लगता है आखिरकार मैं गेम को कहां से स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले मैं लेवल अप करूंगा और उसके बाद। हायुन अभी अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय वही लड़की हायुन से बोलती है सर आपके कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस शो हो रहा है। लड़की की इस बात को सुनने के बाद हायुन का मानो पूरी तरीके से पोपटी बन गया हो। हायुन इस वक्त थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए बोलता है कि ओह शिट, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। अगर मेरे पास भी गियर खरीदने का पैसा होता तो मैं क्या यहाँ पे गेम खेलने के लिए थोड़ी आता। हायुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगता है। बेचारा अभी अपने मन में दोबारा से बोलने लगता है क्या मुझे पहले पैसे को इकट्ठा करना चाहिए गेम को खेलने के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। हायुन अभी पैनिक हो ही रहा था पर इसी समय साइड से कोई बोलती है इतना हेजिटेशन क्यों। और इस बात को सुनने के बाद हायुन जैसे ही अपने साइड की ओर देखता है तो वो देखता है स्क्रीन में जो सियल इयन है वो तो इस वक्त ये जो वॉरलॉर्ड गेम है इसी का ही प्रमोशन कर रही है। अभी हायुन के दिमाग में पहले से तो आग जल ही रहा था लेकिन अभी सियल इयन आके उस आग में घी का काम करता है। हायुन को दोबारा से उसकी पुरानी यादें याद आने लगती है कि किस तरीके से सियल इयन उसके मरते वक्त चेहरे पे हंस रहा था। हायुन जो कि इस वक्त अपनी गुस्से भरी आंखों से यहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते अभी सीन भी चेंज हो जाता है। हम लोगों को हायुन के घर के सीन को दिखाया जाता है और घर के अंदर वीगियर सेट को भी दिखाया जाता है। और जी हाँ गाइस, इसे ही बोलता है असली मेली को। कंपनी का पर्सन हायुन से बोलता है कि तुम्हारा वीगियर इंस्टॉलेशन अच्छी तरीके से हो चुका है और अब ये चीज यूज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है तो मैं अभी चलता हूँ। कंपनी पर्सन के यहाँ से जाते ही इस वक्त हम लोग को हायुन के हाथ पे किसी एक कागज को देखने के लिए मिलता है जिसके तरफ इस वक्त हायुन ही अपनी हसरत भरी आंखों से ही देख रहा है। तो बेसिकली ये जो कागज है ये एक लोन के बारे में होता है। तो अभी हम लोग को पता चलता है कि ये जो वीगियर सेट है इसे लेने के लिए हायुन ही ने लोन लिया है। और हाँ, आजकल के जमाने में लोन का एक और अलग ही नाम बन चुका है, वो है EMI। तो यार गाइस, आप लोग कमेंट करके बोलना आप में से कितने सारे या फिर आपके कितने सारे दोस्त थे जो कि EMI का भक्त थे। हायुन इस वक्त लोन के बारे में और ज्यादा कुछ न सोचते हुए अभी जल्दी से वीगियर के अंदर जाता है, हेलमेट को पहनता है और इसके साथ ही गेम के साथ कनेक्ट करने लगता है। हायुन इस वक्त उसके पिछले साथी और सियल इयन के बारे में सोचते हुए बोलता है इस बार मैं इन लोगों को कुचल के रख दूंगा। सो लॉग इन। हायुन की इतना बोलने के साथ ही यूजर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कहकर एक स्टेटस विंडो पॉपअप होता है। देखते ही देखते अभी ये प्रोसेस कंफर्म हो जाता है। कुछ देर बाद हायुन अभी वॉरलॉर्ड गेम के अंदर लॉग इन हो जाता है। हायुन अभी आसपास के सिनेरियो को देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि ये बहुत दिन हो गया है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और वैसे भी उसकी यहाँ पे आने का टाइम हो चुका है। और क्या नाम था उसका? हाँ, आरी। हायुन अपने मन में इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय कोई आके बोलती है कांग्रेचुलेशन ट्यूटोरियल को क्लियर करने के लिए। और इसके साथ ही अभी ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलती है मेरा नाम आर्या डेन है और मैं यहाँ पे तुम्हारे क्लास सिलेक्शन को गाइड करूंगी। आर्या डेन अभी अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए दोबारा से हायुन से बोलती है कि तो एडवेंचरर, तुम्हें जरूर से खुद के लिए एक बेसिक क्लास को चूज करना होगा। तुम्हारे पास 3 विकल्प है। जो स्किल तुम अपनी बेसिक क्लास में विकसित करते हो वही तय करेगी कि तुम्हारी एडवांस क्लास आगे कौन सी होगी। तो जो पहला क्लास है वो है वॉरियर की, एक फ्रंट लाइन फाइटर जो नजदीकी हथियारों से जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ता है। अगर तुम्हें एक्शन से भरपूर मुकाबले पसंद है तो ये क्लास तुम्हारे लिए ही है। सिस्टम लड़के की इन सभी बातों को सुनने के बाद हायुन इस वक्त अपने मन में सोचने लगता है एक वॉरियर क्लास, लास्ट टाइम मैंने इससे खेला था तो मैं इजीली ही इसके साथ लेवल अप कर सकता हूँ, परंतु सोलो खेलने के लिए ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। अपने मन में इन सभी बातों को सोचने के बाद हायुन दूसरा क्लास बताने के लिए बोलता है। तो एरियडेन बोलती है दूसरा जो क्लास है वो है एक प्रिस्ट का, एक सपोर्ट टाइप क्लास जो साथियों को ठीक करता है और उन्हें ताकतवर बनाता है अपने शक्ति से। प्रिस्ट क्लास को सुनने के बाद हायुन अपना चुमू जैसा शकल बनाते हुए बोलता है नहीं चाहिए, दूसरा बोलो। एरियडेन अभी हंसते हुए बोलती है तो आखिरी में जो बचा है वो है एक मैजिक क्लास। एरियडेन इतना बोलने के साथ ही अपने हाथों से कुछ लाइट जैसा थ्रेड हायुन की ओर भेज देता है जो कि इस वक्त हायुन के बॉडी को लपेट रहा होता है। दोबारा से यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बोला जाता है कि तुम अपना जो बेसिक क्लास है उसे सिलेक्ट कर लिए हो, ट्रांसपोर्टिंग टू योर क्लास टावर। इन दोनों नोटिफिकेशन के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को एक टावर के सीन को दिखाया जाता है और ये जो टावर है इसी के अंदर हायुन इस वक्त
टेलीपोर्ट होके आ गया होता है। हायन के सामने इस वक्त हम लोग को एक ओल्ड पर्सन को बैठा हुआ दिखाया जाता है। ये जो ओल्ड पर्सन है इनका नाम होता है गोल्को। गोल्को हायन को यहाँ पे वेलकम करते हैं और इसके साथ ही हायन से अभी पूछने लगते हैं आखिरकार हायन यहाँ पे किस तरीके का मैजिक सीखना चाहता है। तो हायन बिना किसी झिझक के आगे से बोलता है डार्क मैजिक। हायन की इस बात को सुनने के बाद गोल्को शॉक हो जाता है। हायन के और ही देखने लगते हैं। आगे से हायन भी गोल्को की ओर ही देखने लगता है। कुछ देर बाद गोल्को अभी हंसते हुए दोबारा से पूछने लगते हैं तुम्हारा मतलब डार्क मैजिक है ना। और मुझे माफ करना, मैंने सुनने में थोड़ी गलती कर दिया। तुम तो समझ ही सकते होंगे कि समय के साथ साथ सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। तो इस समय हायन अभी दोबारा से बोलता है नहीं मेरा मतलब था काला जादू से। गोल्को इस वक्त परेशान होते हुए पूछते हैं कि आखिरकार तुम डार्क मैजिक के बारे में कहाँ से सुने हो। तुम्हें तो पता ही है ना डार्क मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डार्क मैजिक जो कास्ट करता है एक दिन डार्कनेस उसे ही निकाल लेता है। गोल्को की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हायन हंसते हुए बोलता है मुझे इन सभी बातों के बारे में पहले से पता है और मैं यहाँ पे सब कुछ जानकारी आया हूँ। हायन की इस बात को सुनने के बाद गोल्को बोलता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। गोल्को इस वक्त इतना बोलने के साथ ही अपने चेहरे से जो स्किन का नकाब है उसे पूरी तरीके से उतार देता है। गोल्को इस वक्त हायन से बोलने लगते हैं कि ये बहुत दिन हो गया है जब मैंने किसी यंग स्टार को इस बात को चूज करते हुए देखा। अगर तुम पूरी तरीके से तैयार हो तो तुम्हारे सामने जो स्किल बुक है उसके ऊपर अपने हाथ को रखो। लेकिन बच्चे मैं यहाँ पे एक वार्निंग दे देता हूँ, डार्क मैजिक का ये जो रास्ता है ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इस समय हायन स्किल बुक के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है कि चलिए बस शुरू करते हैं। और मुझे माफ करना एम्परर, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मेरा दिल कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। हायन की अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद गोल्को हंसते हुए बोलता है कि फाइनली कोई इंटरेस्टिंग सा पर्सन यहाँ पे आया है। अभी देखते ही देखते किताब के अंदर से निकली हुई एनर्जी हायन के बॉडी के अंदर जाने लगती है। हायन इस वक्त बोलता है कि मेरी पिछली जिंदगी में एक लेजेंडरी वीडियो थी, एक नेक्रोमेंसर प्लेयर जिसने पूरी बॉस रेट को अकेले ही क्लियर कर दिया था। अभी के हालात में मुझे वैसे ही ताकत चाहिए। हायन की इतना बोलने के साथ ही अभी उसके सामने स्टेटस विंडो पॉपअप होने लगता है जिसमें ये लिखा हुआ था यू हैव सक्सेसफुली बिकम ए नेक्रोमेंसर। अभी का जो करंट टाइटल है वो है क्लूलेस नेक्रोमेंसर। अभी तो एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। हायन को बताया जाता है तुमने बोन शार्ट स्किल हासिल कर लिया है। बोन शार्ट इस नाम को सुनने के बाद हायन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हायन के हाथ में तो एक छोटा सा खोपड़ी भी दिखाया जाता है। हायन इस वक्त इस खोपड़ी को अपने हाथ से जमीन के ऊपर गिरा देता है। देखते ही देखते खोपड़ी के अंदर से ब्लू कलर का ऑरा बाहर की ओर आने लगता है। दोबारा से स्टेटस विंडो पॉपअप होता है। बोला जाता है एक कंकल वॉरियर जादू से भरा हुआ आकार लेना शुरू कर रहा है। और इस नोटिफिकेशन के साथ देखते ही देखते इस वक्त हायन के सामने एक पूरा का पूरा स्केलेटन खड़ा हो जाता है। हायन स्केलेटन को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। अपने मन में बोलता है कि इस बार मैं एक नेक्रोमेंसर के तौर पे जाऊंगा। तो चलो अभी टाइम आ चुका है लेवल अप करने का। और इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हायन अभी जैसे ही दोबारा से अपने स्केलेटन की ओर देखता है तो वो देखता है स्केलेटन का सिर तो जमीन के ऊपर टप्पा खा के गिर के लुढ़क रहा है। हायन इस वक्त चिल्लाते हुए बोलता है व्हाट, ये क्या है। सीन अभी दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को इस वक्त एक बिगिनर ट्रेनिंग डंजन गेट को दिखाया जाता है। हायन इस वक्त इसी गेट के माध्यम से डंजन के अंदर आ जाता है। लेकिन इस वक्त हायन कुछ देर पहले उसके स्केलेटन के साथ जो हुआ था उसी के ही बारे में सोचते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। और इसके साथ ही जो स्किल विंडो है उसे भी ओपन करता है। देखते ही देखते हायन के सामने स्केलेटन फ्रेगमेंट नाम का एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। अभी के टाइम पे हायन का प्रोफिशिएंसी F होता है और तो हायन इस वक्त सिर्फ एक ही स्केलेटन को सामन कर सकता है। अपने स्टेटस विंडो को देखने के बाद हायन अभी सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि मेरा प्रोफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा लो है, क्या इसी के कारण ही वो चीज हुआ। लगता है मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा। हायन अभी स्टेटस विंडो को घुर घुर के देख ही रहा था। इसी वक्त उसे साइड से कुछ घुंघराने की आवाज सुनाई देने लगती है। तो कैमरा एंगल अभी जैसे ही साइड की ओर जाता है हम लोग को यहाँ पे 3 कोल उल्फ को देखने के लिए मिलता है। और ये तीनों कोल उल्फ को देखने के बाद हायन इस वक्त अपने मन में बोलता है कि बेसिकली कोल उल्फ उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ऐसा भी काफी ज्यादा फुर्तीला होता है। तो ये अभी परफेक्ट टाइम है परफॉर्मेंस को टेस्ट करने का। और इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हायन अपने हाथ में जो स्केलेटन का खोपड़ी है उसे सामन करने लगता है और उसे एकदम सीधा उन सभी उल्फ के ओर फेंक के मारता है। और एक तेज रोशनी के साथ स्केलेटन यहाँ पे सामन हो जाता है। देखते ही देखते अभी दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बोला जाता है स्केलेटन वॉरियर एनिमी को डिटेक्ट किया है एंड वो इस वक्त कॉम्बैट स्टेंस में एंटर कर चुका है। देखते ही देखते अभी स्केलेटन सामने की
की ओर बहुत ही जोरदार एक रोआर मारता है। स्केलेटन की रोआर को सुनने के बाद तीनों के तीनों उल्फ इस वक्त डरने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीछे की ओर जाने लगते हैं। आगे से हायुन इन सभी चीजों को देखने के बाद खुश होता हुआ स्केलेटन से बोलता है, जाओ इन तीनों को मार दो। हायुन की बातों को सुनने के बाद स्केलेटन भी फुल मूड में आ जाता है, दौड़ के उल्फ के ओर ही जाने लगता है। हायुन भी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। अपने मन में बोलता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था परफॉर्मेंस उससे बेहतर है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मैक्स लेवल कर लूंगा। हायुन अपने स्केलेटन की ओर देखते हुए इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। हायुन के आंखों के सामने उल्फ एक ही झटके में स्केलेटन को पूरी तरीके से तोड़ देता है। अभी तो एक हड्डी भी जाके हायुन के सिर से जाके टकराता है एंड बेचारा स्केलेटन का खोपड़ी लुढ़कते हुए फुड़कते हुए हायुन के पैरों के सामने ही आ गिरता है। अभी स्केलेटन हायुन की ओर किस तरीके से देख रहा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन दूसरी ओर हायुन जिस तरीके से स्केलेटन की ओर देख रहा है सच में ये देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है। हायुन अभी हड़बड़ी में दोबारा से स्टेटस विंडो को ओपन करता है और स्केलेटन की जो स्किल है उसे चेक करने लगता है। स्किल के अंदर इस वक्त हम लोग को नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 करके टोटल 3 मोड देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे पहला होता है डिफेंस मोड, सेकेंड होता है अटैक मोड एंड तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है स्पेशल एक्शन मोड। अभी ये तीनों स्किल को देखने के बाद हायुन अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे यार ये बात है, मैंने तो कोई मोड सिलेक्ट ही नहीं किया था। तो इस समय हायुन नंबर 1 जो डिफेंस मोड है उसको एक्टिवेट कर लेता है। देखते ही देखते स्केलेटन की आंखें बहुत तेज चमक उठती है, देख के लग रहा होता है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बाबा जी का ठुल्लू बेचारे स्केलेटन की हड्डी को लेके उल्फ लोग अभी तो कुत्ता कुत्ता खेल रहा होता है। तो अभी स्केलेटन की ऐसी हालतों को देखने के बाद हायुन और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही जो तीसरा मोड है स्पेशल एक्शन मोड उसे एक्टिवेट कर लेता है। तो इस वक्त हम लोग को स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त इन तीनों उल्फ के साथ मिलकर नाचने लगता है। स्केलेटन की ये सभी हरकतों को देखने के बाद हायुन की आंखों से इस वक्त आंसू बाहर की ओर आने लगता है। हायुन अभी अपने मन में मोलको के बारे में सोचता है जिसने हायुन को डार्क मैजिक ना सीखने के लिए माना कर रहा था। हायुन इस वक्त बोलता है कि अगर चीजें ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो पूरी तरीके से पागल ही हो जाऊंगा। हायुन इस वक्त दोबारा से शुरुआत करने के लिए अपने कैरेक्टर को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है 3 महीने ओल्ड ना होने तक हायुन अपने कैरेक्टर को डिलीट नहीं कर सकता। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हायुन यहाँ पे जो उल्फ थे उनको मार के उनकी बॉडी के ऊपर बैठे और तौर सिस्टम को देखते हुए बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। बोलता है कि मैं मेरे कैरेक्टर को डिलीट भी नहीं कर सकता और तौर अभी तो स्किल को भी चेंज नहीं कर सकता और नेक्स्ट मंथ से मेरे लोन का जो पेमेंट है वो भी चालू होने वाला है। हे भगवान, लगता है मुझे दोबारा से एक और कार्ड से टक्कर खा लेना चाहिए और ये डाम खाली खोपड़ी मेरा तो कोई काम का ही नहीं है। इस वक्त हायुन के पीछे हम लोग को स्केलेटन को कुछ फाइटिंग मूवमेंट प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई भी जाता है। तो इस समय हायुन और पीछे दा परेशान होते हुए स्केलेटन से बोलता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते क्या? मेरी पिछली जिंदगी में जो नेक्रोमेंसर मैंने देखा था आखिरकार वो तुम जैसे लोगों से कैसे निपटता था। हायुन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय उसे स्टेटस विंडो के अंदर स्केलेटन का जो स्किल है उसका एक पार्ट याद आता है जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो स्केलेटन है उसके पास एक डीप लर्निंग सिस्टम है एंड वो कॉम्बैट से चीजें सीखता है। हायुन को भी अभी समझ में आने लगता है कि कुछ देर पहले उसने जो मूव यूज करके उल्फ को मारा था अभी स्केलेटन वही सभी मूव दोहरा रहा है। मतलब स्केलेटन हायुन का जो फाइटिंग स्टाइल है उसे देख के सीख रहा है। हायुन के चेहरे पे इस वक्त क्रीपी सा स्माइल आता है। वो इस वक्त स्केलेटन को एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा देता है और इसके साथ ही अपनी जगह से उठते हुए बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा एक मास्टर है। शकल से तो नहीं लगता लेकिन लोग मुझे जीनियस कहते हैं। मैंने तो अपनी गिल्ड के मेंबर्स को भी टॉप रैंकर बना दिया था। अभी तो सामने की ओर स्केलेटन को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपना क्यूट सा शकल बना के हायुन की इन सभी बातों को सुन रहा होता है और आगे से हायुन इस वक्त अपने पंच को रेडी करते हुए स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसको बोलता है तुम कॉम्बैट में सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर तुम डॉज नहीं करोगे तो तुम मारा जाओगे। हायुन अभी इतना बोलने के साथ ही एक घुसा सीधा स्केलेटन के ऊपर मार देता है। बेचारा स्केलेटन अभी सामने की ओर जाके उठ गिरता है। तो अभी हायुन स्केलेटन को दोबारा से उठने के लिए बोलता है। स्केलेटन दोबारा से उठने के बाद लकड़ी के डंडे को पकड़ के पोजीशन में आ जाता है, लेकिन बेचारा स्केलेटन अभी उसके ऊपर टॉर्चर होने लगता है। हायुन दोबारा से बहुत ही तेजी से आता है और उसके खोपड़ी में बहुत ही जोरदार एक घूंसा मार देता है जिसके कारण इस वक्त स्केलेटन दोबारा से उड़ता हुआ पीछे चट्टानों से जाकर टकराता है। हायुन आगे से चिल्लाते हुए स्केलेटन से बोलता है कि अगर तुम्हें चोट लगता है तो एक इडियट की तरह खड़े मत रहो, दिमाग लगाओ कि अगला कदम क्या होगा। उसके बाद अटैक को डॉज करने के बाद मौका तलाशो एंड फिर वाल्टा बार करो। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? हायुन की बातों को सुनने के बाद अभी समझ में आने लगता है कि हायुन उसे क्या कहना चाहता है। वो दोबारा से उठ खड़ा होने लगता है, दोबारा से स्टिक को
पकड़ के अपने पोजीशन पे आ जाता है। अभी सीन चेंज होके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। स्केलेटन को उल्फ के साथ भिड़ते हुए दिखाया जाता है। अभी तो स्केलेटन बहुत ही आसानी के साथ उल्फ का जो अटैक है उसे भी डॉज कर पा रहा होता है। एंड नॉट ओनली डॉज, काउंटर अटैक में स्केलेटन उल्फ को पीट भी रहा होता है। देखते ही देखते स्केलेटन अभी कुछ देर बाद यहाँ पे जो दो उल्फ आए थे उन दोनों को अपने स्टिक के माध्यम से और हाइन ने जो ट्रेनिंग दी थी उसके माध्यम से मार गिराता है। अभी दोनों उल्फ को मारने के बाद स्केलेटन हाइन की ओर थोड़ा सा अप्रिशिएट लेने की नजरों से देखने लगता है। तो आगे से हाइन अभी स्केलेटन से बोलता है कि आखिरकार तुम मेरी और इस तरीके से क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना बैटल के दौरान कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। पर हाइन अभी स्केलेटन को इस बैटल को जीतने के लिए अप्रिशिएट करता है। अभी उल्फ को मारने के कारण दोबारा से हाइन के सामने स्टेटस विंडो ओपन होने लगता है। लिखा हुआ होता है कि स्केलेटन फ्रेगमेंट का जो प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रहा है और ये जो नोटिफिकेशन है इसके साथ ही हम लोग को दिखाया जाता है हाइन की बॉडी के आसपास और स्केलेटन की बॉडी के आसपास गोल्डन येलो कलर की ऑरा जैसा कुछ होने लगता है। हाइन के पास दोबारा से एक और नोटिफिकेशन पॉप अप होता है कि हाइन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है और हाइन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए स्केलेटन से बोलता है कि तुम पास हो चुके हो। तो यार आज की एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोग कमेंट करके बोलना कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। एंड हाँ, आप में से बहुत सारे द आर्चमैच रेस्टोरेंट की डिमांड कर रहे हैं। तो यार देखो गाइस, उसमें ना कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है, मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं बाद में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।